फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज हम लोग जिस टॉपिक को डील करने वाले हैं उसको कहते हैं जिरंड। लेकिन आप मोटा मोटी यह समझिए, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें वर्ब के साथ ना अक्षर लगा हो, वर्ब के साथ ना अक्षर लगा हो और वो सब्जेक्ट के रूप में काम करे किसी वाक्य में या ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे किसी वाक्य में। तो उस तरह के वाक्यों में जो स्ट्रक्चर यूज किया जाता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए वो आईएनजी फॉर्म में दिखता है, कभी बीइंग लगा के उसमें कहीं थर्ड फॉर्म दिखता है। यानी दोनों केस में आप ये कह सकते हैं कि वो जिरंड है, यानी इसको जिरंड कहा जाता है। जिरंड मतलब जब वर्ब को आईएनजी फॉर्म में यूज करते हुए अगर वाक्य में कहीं आप देखें तो आप कहते हैं ये वाक्य, ये जो वर्ब है ये जिरंड फॉर्म में है। ठीक है, फिलहाल आपको नाम से कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिंपली ये समझना है कि इस तरह के वाक्यों को किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। हमारा मकसद सिर्फ यही है। तो आज जो सबसे पहला वाक्य आप देख रहे हैं वो है मेरा उससे पूछना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये एक वाक्य है, मेरा उससे पूछना जरूरी नहीं है। सबसे पहले जैसा हम लोग करते आए हैं, सब्जेक्ट देखेंगे और सब्जेक्ट देखने से पहले ये देखेंगे वाक्य में पहचान वाले शब्द के पीछे वर्ब है कि नहीं। जब भी हम लोग ट्रांसलेट करते हैं सबसे पहले यही देखना होता है, नंबर 1 स्टेप यही है कि ये वर्ब है कि नहीं। जरूरी शब्द वर्ब है नहीं, जरूरी शब्द वर्ब नहीं है तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट खोजने के लिए किसके पास लगा के प्रश्न करते हैं, किसके पास जरूरी है। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे नहीं मिल रहा है, किसके पास जरूरी है, क्योंकि प्रश्न ही सुनने में गलत लग रहा है तो उत्तर खोजने की कोशिश भी मत कीजिए। तो किसके पास उत्तर नहीं मिला तो आपको मालूम है पैसिव का एलपी लगाते हैं, इज आर या एम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा अभी क्लियर नहीं है क्योंकि भी सब्जेक्ट नहीं मिला। तो अब क्या करेंगे, कौन या क्या चीज़ लगा के प्रश्न करेंगे, जैसे हम लोगों ने टेंस या मॉडल्स में पढ़ा है। ठीक, फिर से मैं एक बार कहूँगा, जिन लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं वो ये ना देखें, ये वीडियो देखने से उनको कोई फायदा होने वाला नहीं। पहले अपना टेंस और मॉडल्स क्लियर करें। तो क्या चीज़ लगा के प्रश्न करेंगे, क्या चीज़ जरूरी है, उत्तर मिला मेरा उससे पूछना जरूरी है। क्या चीज़ जरूरी है, मेरा उससे पूछना। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका हो गया सब्जेक्ट। ठीक, अब मैंने जैसा कहा कि अगर किसी वाक्य में कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दिया हो जिसमें वर्ब के साथ ना अक्षर जुड़ा हो तो इस तरह के वाक्यों को किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं उसी को हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, तो ये जब सब्जेक्ट मिल गया, क्या चीज़ जरूरी है, मेरा उसे पूछना, तो अब आप सोचेंगे इसमें इज लगेगा कि आर की एम, क्योंकि यहाँ पे समझ में तो आ नहीं रहा ये एक वचन है बहुवचन। आप अधिक से अधिक आपको मेरा शब्द लगा के देख के आपको कहना आप लग सकता है कि आपको यहाँ पे एम लगेगा हेल्पियो के स्थान पर, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जब भी कोई ऐसा सब्जेक्ट मिले जिसमें वर्ब के साथ ना अक्षर लगा हो तो उस सब्जेक्ट को एक वचन मानेंगे, हमेशा सिंगुलर मानेंगे। चाहे यहाँ पे मेरा तुम्हारा कुछ भी लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको एक वचन मानकर चलेंगे। तो इस केस में यहाँ पे है के लिए हेल्पियो क्या लगेगा, इज लगेगा। हेल्पियो मिल गया, अब ट्रांसलेशन करेंगे तो जानते हैं ये साधारण वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है या नकारात्मक वाक्य है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश में आते हैं। सब्जेक्ट क्या है, मेरा उससे पूछना। तो इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, तो अभी इसके पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा है, प्रीपोजिशन। तो वहाँ पे आपको बताया गया है कि प्रीपोजिशन के साथ जो जुड़ा हुआ वाक्य होता है उसको किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। वही रूल यहाँ भी अप्लाई करने वाले हैं। सिंपली क्या करना है, मेरा उससे पूछना, ये जो लिखा है मेरा उससे पूछना, इसमें से ना हटा के रहा है जोड़ेंगे। ठीक है, सिर्फ पहला स्टेप क्या होगा, ना हटा के रहा है जोड़ना है और फिर वाक्य को पढ़ देना है और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल सा काम है, ना हटा के रहा है जोड़ दीजिए, पूछ रहा है। ठीक है, और इसके साथ जो लिखा हुआ पढ़ दीजिए, मेरा उससे पूछ रहा है। अब आप ये चेक कीजिए कि मेरा उससे पूछ रहा है ये सही लग रहा है क्या, सुनने में नहीं सही लग रहा है। क्यों नहीं सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरा की जगह होना चाहिए मैं। ठीक है, और पूछ रहा है की जगह होना चाहिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरा का अगर जब मैं कह देंगे तो ये रहा हूँ कहना पड़ेगा, नहीं तो सुनने में गलत लगेगा। अब आप पूछेंगे कि मेरा का मैं क्यों किया गया, क्यों किया गया। अब देखिए समझिए, अगर हम कह रहे हैं मेरा उससे पूछना, यानी मेरा उससे पूछना, तो पूछ कौन रहा है, अगर मैं पूछ रहा हूं तो हम कह रहे हैं मेरा उससे पूछना, और उससे क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, जिससे पूछ रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है। कौन पूछ रहा है, मैं पूछ रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट है। तो इस केस में जब इसको वाक्य का रूप दे रहे हैं, ना हटा के रहा हूं लगा रहे हैं, तो मेरा का आपको कहना पड़ेगा मैं उससे पूछ रहा हूं। इसी को हम लोग कह रहे हैं मेरा उससे पूछना, यानी मैं उससे पूछ रहा हूं, तो इसको मैं उससे पूछ रहा हूं लिखने के बाद ट्रांसलेट करेंगे, आई एम आस्किंग हिम। अब जैसा पहले किया था हम लोगों ने प्रीपोजिशन में, आई को किस में चेंज करेंगे, माई, एम हटा देंगे, एलपी हटा दिया जाता है, बचा आस्किंग हिम।
ये हुआ माई आस्किंग हिम, मेरा उससे पूछना इसकी इंग्लिश, माई आस्किंग हिम। तो फिर शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। तो माई आस्किंग हिम, ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्प यू आता है, हेल्प यू में इज, फिर नॉट आता है, नॉट, फिर जरूरी लिखा था इंपॉर्टेंट, माई आस्किंग हिम इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्लियर। अब इसी वाक्य को एक और तरह से बनाया जा सकता है, इट को सब्जेक्ट की जगह रखकर। किस तरह बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। क्या करते हैं इसके लिए, जिसे लिखा है पहले माई आस्किंग हिम की जगह ये जो सब्जेक्ट लिखा है इसकी जगह आप लिख देंगे पूरा पूरा हटा के इट, तो हो जाएगा इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक, यानी ये जो सब्जेक्ट दिख रहा है इसको हटाइए और यहाँ पे इट लिख दीजिए, तो हो जाएगा इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब क्या करेंगे, माई आस्किंग हिम जो यहाँ से हटाए वो यहाँ आगे लेके लिख देंगे, लेकिन माई आस्किंग हिम एज सच लेके लिख नहीं देंगे, इसमें फिर से परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या परिवर्तन करना पड़ेगा, ये जैसे माई है, माई को चेंज करिएगा फॉर मी, यानी माई जो है पॉजिटिव केस है इसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज कर देंगे और उसके पहले मी लगा, फॉर लगा देंगे प्रीपोजिशन, तो फॉर मी। अब यहाँ पे जो लिखा है आस्किंग, माई का हो गया फॉर मी, आस्किंग ये जो आईएनजी फॉर्म में दिया है इसको क्या करेंगे टू लगा के फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो हो जाएगा टू आस्क, यहाँ लिख देंगे टू आस्क, और लास्ट में लिखा हिम तो हिम एज सच लिख देंगे। मना इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी टू आस्क हिम। क्लियर है। अगर ना समझ में आया हो तो फिर से देखिएगा पलट के वापस 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, क्यों नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। मेरा जा पाना असंभव है, यहाँ पे है लिखा है पहचान वाला शब्द, उसके पीछे लिखा असंभव, असंभव शब्द वर्ब नहीं है, तो सब्जेक्ट खोजने के लिए किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे, किसके पास असंभव, इसका उत्तर नहीं मिला तो पैसिव का एलपी लगेगा इज आर या एम, लेकिन अभी सब्जेक्ट मालूम नहीं पता, फिर क्या करेंगे, कौन लगा के प्रश्न करेंगे या क्या चीज लगा के प्रश्न करेंगे। क्या चीज असंभव है, उत्तर मिला मेरा जा पाना, तो ये उत्तर मिला, ये है सब्जेक्ट मेरा जा पाना। ठीक है, और आपको बताया गया है इस तरह के जो सब्जेक्ट इसमें वर्ब के साथ ना अक्षर लगा हो तो उस केस को उस केस में सब्जेक्ट को हमेशा एक वचन मानते हैं, इसलिए यहाँ पे इज लगेगा हेल्प यू अप। ठीक है, अब क्या करेंगे, वाक्य का रूप जैसे दिया था फिर से देंगे, यानी ना हटा के रहा है लगाएंगे, तो मेरा जा पा रहा है या मेरा जा पा रहा है, ये सुनने में गड़बड़ लग रहा है। क्यों गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरा की जगह आपको कहना मैं, क्योंकि मेरा जा पाना का मतलब मैं जा पा रहा हूं, यही सेंस निकला। मेरा जा पाना मतलब मैं जा पा रहा हूं, तो यहाँ पे मैं जा पा रहा हूं ये मान लेंगे, लिखा है मैं जा पा रहा हूं। अब इसको क्या किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, देखिए यहाँ पा लगा हुआ है, वर्ब है जाना, वर्ब के साथ जब पा अक्षर लगा होता है आप जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि एबल टू का प्रयोग किया जाता है। और एबल टू के बारे में और क्या जानकारी, ये है जानकारी कि जब एबल टू का प्रयोग किया जा रहा हो तो पैसिव का हेल्प पे लगाते हैं। ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसमें पैसिव में इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग लगता है। सब्जेक्ट क्या है मैं, तो आई के साथ क्या लगता है एम बीइंग, आई एम बीइंग एबल टू गो। अब इसको चेंज क्या करेंगे, आई को किस में बदलेंगे, आई को बदलेंगे माई में, और एम हटा देंगे, बच्चा क्या रह जाएगा बीइंग एबल टू गो। इसको लेके लिख देंगे, ये क्योंकि शब्द साधारण वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट है मेरा जा पाना, इसकी इंग्लिश है माई बीइंग एबल टू गो। ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्प यू लगाना है लगाया, बताए थे इज लगेगा, असंभव इम्पॉसिबल, माई बीइंग एबल टू गो इज इम्पॉसिबल। अब इसको इट लगा के किस तरह से बना सकते हैं देखते हैं। पहले मेरा जा पाना जो लिखा माई बीइंग एबल टू गो, ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट की जगह पूरे की जगह क्या लिखेंगे इट, फिर हेल्प यू, अब इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। और क्या करेंगे, ये जो लिखा माई बीइंग एबल टू गो ये यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन एज सच नहीं लिखेंगे, परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे, माई को चेंज करेंगे फॉर मी में, यानी फॉर लगा के ये पॉजिटिव नाउन जो है इसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करेंगे। तो फॉर मी बीइंग में से आईएनजी हटाएंगे और टू लगा देंगे, यही बताया था, आईएनजी हटा के टू लगा देंगे। तो यहाँ पे बीइंग लिखा है ना, तो अब होगा टू बी एबल टू गो, ये लेके लिख देंगे यहाँ पे फॉर मी टू बी एबल टू गो।
इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू बी एबल टू गो। क्लियर? यह सवाल हल करना आसान नहीं है पहचान वाला शब्द है, इसके पीछे लिखा आसान, आसान शब्द वर्ब नहीं है, तो सब्जेक्ट खोजेंगे किसके पास आसान है, उत्तर नहीं मिला। पैसिव का एलपी लगेगा, इज आर या एम लगेगा। अब पूछेंगे कौन या क्या चीज लगा कि क्या चीज आसान है, उत्तर मिला यह सवाल हल करना, ये हुआ आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो जब इस तरह का सब्जेक्ट मिले जिसमें ना लगा हुआ के साथ, आपको क्या बताया गया, एक वचन का एलपीओ लगाना है, यानी इस यहाँ पर भी लगेगा। अब ट्रांसलेशन शुरू करते हैं, पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, यह सवाल हल करना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको वाक्य का रूप दें, ना हटा के रहा है लगाएं, तो वाक्य क्या बनेगा, यह सवाल हल कर रहा है। यह सवाल हल कर रहा है। अब आप सोचिए, सुनने में सही लग रहा है क्या, यह सवाल हल कर रहा है, सुनने में सही नहीं लग रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें छुपा हुआ है वह यह सवाल हल कर रहा है। ठीक है, और रहा है की जगह रहा हूं लिखेंगे तो क्या छुपा हुआ है, मैं यह सवाल हल कर रहा हूं। ठीक, अगर रहा है की जगह रहे हो लिख दें तो क्या हो जाएगा, तुम यह सवाल हल कर रहे हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ना हटा के रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, जो चाहे वो जोड़िए, लेकिन उसके बाद वाक्य पढ़िए। ठीक, और वाक्य पढ़कर देखिए क्या वाक्य सही लग रहा है, अधूरा नहीं लग रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसको फिर जिस तरह से ट्रांसलेट करने के लिए कहा गया है उसको तुरंत ट्रांसलेट कीजिए। लेकिन अगर अधूरा लग रहा है, जैसे यहाँ पे रहा है लगा के कर रहे हैं, तो यह सवाल हल कर रहा है अधूरा लग रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें वह शब्द छुपा हुआ है। तो यानी पहले से आप ये मत मान लीजिएगा कि कुछ छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ है, पहले आप ना हटा के रहा है लगाइए, रहे है, रहा हूं, कुछ भी लगाइए, लेकिन उसके बाद वाक्य को पढ़िए, और पढ़ के जब आपको लगे कि इसमें कुछ छुपा हुआ है, बिना अपनी ओर से वाक्य और शब्द लगाए हुए वही बनने वाला है, तब आप उसको बनाइए, लगाइए। तो जैसे यहाँ पे जब वह लगाएंगे तब जाके ये सवाल, ये जो वाक्य है सही लगेगा। ठीक, तो वह यह सवाल हल कर रहा है लिखें। वह यह सवाल हल कर रहा है, ये एक्टिव है, कौन सवाल हल कर रहा है, वह, तो सब्जेक्ट है ही, तो ही इज सॉल्विंग यह सवाल, दिस सम। फिर क्या करते हैं, ही को बदलते हैं, यही करते हैं ही को हिम में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वह शब्द जो है हम लोगों ने अपने मन से बनाया है वाक्य को बनाने के लिए। तो उस केस में जैसा प्रीपोजिशन में आपने किया था, यहाँ पर भी वही करेंगे, वह की कोई इंग्लिश में बनाएंगे नहीं, यानी ही को बदलेंगे नहीं, ही को हटा ही देंगे। ठीक, ही को हिम में नहीं बदलेंगे, ठीक, हिज में नहीं बदलेंगे, और हेल्पियो हटाना ही है, बचा क्या रह जाएगा, सॉल्विंग दिस सम। ये यहां पे लिख देंगे, सॉल्विंग दिस सम इज नॉट इजी। ठीक, अब इट लगा के बना के देखें, तो पहले यहां से हटा दें सब्जेक्ट, सॉल्विंग दिस सम, इसकी जगह इट लिख देंगे, तो हो जाएगा इट इज नॉट इजी। अब क्या करें, सॉल्विंग दिस सम जो है यहां पे लिखेंगे, इट इज नॉट इजी के बाद इतना हटा दिया, इट लिख दिया, तो इट इज नॉट इजी, और ये सॉल्विंग दिस सम यहां पे आ जाएगा, सॉल्विंग दिस सम यहां पे आ जाएगा। लेकिन सॉल्विंग दिस सम एज सच लेके लिखेंगे तो नहीं, चेंज किया था हम लोगों ने पिछले दो वाक्यों में, वही कामयाबी करने वाले हैं। किस तरह चेंज करेंगे, देखिए, सॉल्विंग लिखा है, इसमें से आईएनजी हटा के टू लगा देंगे, टू सॉल्व दिस सम, टू सॉल्व दिस सम, और ये लेके यहाँ पे लिख देंगे। तब आप बोलेंगे फॉर कहाँ गया, फॉर तब लगाएंगे जब यहाँ पे सब्जेक्ट दिया होता। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिखा होता उसका यह सवाल हल करना, तो उसका यह सवाल हल करना, तब यहाँ पे लिखते वह यह सवाल हल कर रहा है, तो इस केस में ही का फॉर हिम कर देते, तब फॉर हिम करते, तब यहाँ पे फॉर हिम लिखते। लेकिन यहाँ पे अपने मन से हम लोगों ने सब्जेक्ट लगाया तो ही हटाना पड़ा, जब ही हटाना पड़ा तो फॉर ही को और ही को हिम में और हिम हिज में और हिज को फॉर हिम में नहीं बदलेंगे, यानी यहाँ पे सिर्फ बचा रह गया सॉल्विंग दिस सम, इसको खाली बदलेंगे, इसमें से आईएनजी हटाएंगे, टू लगा देंगे, तो टू सॉल्व दिस सम। क्लियर, इट इज नॉट इजी टू सॉल्व दिस सम। तो आज हम लोगों ने कुछ वाक्य पढ़े, 2-3 वाक्य शायद हम लोगों ने आज डील किया है। अगले एपिसोड में इसी
सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे, टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। फिर से आप देखिएगा उस वीडियो को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तब तक के लिए जय हिंद।